जब क्लास में टीचर ने पूछा कौन खाना बनाना सीखना चाहता है, सब चुप रहे। बस नाइजेल ने हाथ उठाया, अकेला लड़का जिसने हाँ कहा था। लड़कियां उस पर हंसने लगीं, कुछ ने तो चीजें भी फेंकी, लेकिन क्लास में सबसे ज्यादा तारीफ उसी की हुई। उसके बनाए केक इतने नाजुक और स्वादिष्ट थे कि सबको बहुत पसंद आए। असल वजह उसकी माँ थी, उन्हें बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था। बचपन में नाइजेल को केक खाना था तो माँ ने रेसिपी देखकर बनाने की कोशिश की, लेकिन आटा गड़बड़ डाला और ऊपर से शराब भी वैसे ही डाल दी। नतीजा ये हुआ कि किचन तो किसी तरह फटने से बच गया, लेकिन ओवन से जो निकला वो बस एक काली ईंट जैसी चीज थी। उस दिन के बाद नाइजेल ने ठान लिया खाना तो खुद ही बनाना सीखना होगा। एक बार उसने माँ से मीट और सॉस वाली स्पेगेटी बनाने की फरमाइश की, लेकिन माँ ने तो कच्ची चीजों को छूना तक मना कर दिया। मजबूरी में नाइजेल ने पूरा डिनर खुद बना डाला। ताजा खाने का स्वाद सबको हैरान कर गया, यहाँ तक कि उसके पापा ने भी प्लेट साफ कर दी, लेकिन माँ की हालत बिगड़ गई। अचानक अस्थमा का अटैक आया। इनहेलर लेने के बाद ही वो संभली। नाइजेल डर गया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये बस शुरुआत है। क्रिसमस की शाम माँ ने अचानक कहा, चलो पाई बनाते हैं। दोनों ने मिलकर आटा बेलना शुरू किया, मोल्ड से शेप काटे, सब तैयार था, पर जैम नहीं मिला। माँ बोली कल खरीद लेंगे, लेकिन नाइजेल का मन नहीं मान रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे माँ उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं है। उसी रात पापा उसके पास आकर फूट फूट कर रोए। माँ हमेशा के लिए चली गई थी। अब नाइजेल बस टोस्ट खाते हुए अपनी माँ को याद करता रहा, लेकिन जल्द ही एक नई औरत उनकी जिंदगी में आ गई। वो नानी, जो रुखी औरत थी, बिल्कुल उसकी माँ जैसी सभ्य या शांत नहीं थी, लेकिन पापा उसे अलग नजर से देखते थे और उस पर और ज्यादा निर्भर होने लगे। नाइजेल के पास माँ को याद करने का बस एक ही तरीका था। वो रात में चुपके से उनकी अलमारी खोलता, उनका ड्रेस पकड़कर उस जानी पहचानी खुशबू में खो जाता। लेकिन कुछ ही समय बाद पापा ने वो घर छोड़ दिया और वही नानी अब उसकी सौतेली माँ बनकर आ गई। सौतेली माँ रोज नए नए पकवान बनाती और पापा का दिल और पेट दोनों जीत लेती। धीरे धीरे वो घर की असली मालकिन बन गई। एक शाम डिनर के बाद उसने मिठाई परोसनी चाहिए, लेकिन नाइजेल स्कूल से बने हल्के मीठे केक लेकर आया था। पापा ने चखा तो हैरान रह गए और उसकी तारीफ की। यही बात सौतेली माँ को खटक गई। उसके बाद से नाइजेल जब भी स्कूल से मिठाई लाता, वो एक टुकड़ा छकती और बाकी फ्रिज में फेंक देती। एक दिन नाइजेल ने ऐसे मीठे बिस्किट जैसे केक बनाए जिन्हें सबने पसंद किया। खुशी खुशी घर लाया, पर देखा पापा नींबू केक खा रहे हैं और कह रहे हैं ये अब तक की सबसे बेहतरीन मिठाई है। नाइजेल ने भी एक बाइट लिया और उसका स्वाद उसे चौंका गया। उसी पल उसने ठान लिया कि वो नींबू केक सीख कर ही रहेगा। वो चुपके से सौतेली माँ को देखता, नोट्स बनाता, बार बार कोशिश करता। आखिरकार उसका नींबू केक तैयार हो गया। उसने उम्मीद से पापा को दिया, पर पापा का पेट पहले ही भर चुका था और सौतेली माँ ने तो गुस्से में पूरा केक जमीन पर फेंक दिया। नाइजेल का दिल टूट गया। उसने सामान बांधा और लंदन की राह पकड़ ली। वहाँ उसे शेफ की नौकरी मिली। इलेक्ट्रिक चूल्हे को देखते हुए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। इस बार उसने तय किया अब खाना सिर्फ उन्हीं के लिए बनेगा जो उसकी कद्र करना जानते हैं। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज खाना पसंद है? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।